नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होता। कठोर परिश्रम जो है वो कभी विफल नहीं होता है। जिन विद्यार्थियों ने राजस्थान सरकार के बजट पेश होने के बाद तैयारी करना छोड़ दिया है, तो उन्हीं के लिए ये लाइन है, क्योंकि आप अगर तैयारी करोगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आप तैयारी करते रहो रेगुलर, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपने तैयारी बंद कर दी है, तैयारी को स्टॉप कर दिया है, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि वैकेंसी जो है वो आनी है, पक्का है। क्योंकि राजस्थान सरकार चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव आने से पहले सरकार का जो गंतव्य होता है वो ये होता है कि जितने अधिक भर्तियाँ निकाले वो निकाल करके जाए। ठीक है, जितना अधिक अपन पब्लिक को सुविधा दे सकते हैं, बेरोज़गारों को रोज़गार दे सकते हैं, तो वो पूरा प्रयास करती है। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी ना घबराएं कि वैकेंसी नहीं आने वाली हैं, भर्तियाँ नहीं होने वाली हैं। भले से कम ही पदों पर भर्तियाँ हो, लेकिन भर्तियाँ होगी। ठीक है, तो आपने अगर स्टडी करना छोड़ दिया है, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखिए, परिश्रम करते रहिए। ये जो आपकी पढ़ाई है ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी एक दिन में निकल जाती है, पेपर एक दिन में हो जाता है, लेकिन उसकी जो तैयारी है वो एक दिन में नहीं होती है, एक महीने में नहीं होती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को विराम ना दें, अपनी तैयारी को लगातार निरंतर बनाए रखें। ठीक है, इसी प्रकार अपन आज अपनी टेस्ट से शुरू कर रहे हैं। आज अपन पढ़ेंगे आभूषण, रीति रिवाज, प्रथा और वेशभूषा। तो इन चारों टॉपिक्स को अपन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। कुल 50 प्रश्नों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे, और ये वह प्रश्न हैं जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपने इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद ये जो अपनी क्विज हैं, अगर आपने ये सॉल्व कर लिए, तो यकीन मानिए कि आपका राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 80% जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आने के चांस हैं। अगर यहाँ से प्रश्न आएगा तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य जो क्विज है वो भी अपन ने चैनल पर अपलोड कर रखी है। 1857 की क्रांति है, राजस्थान का इतिहास है। ठीक है, तो ऐसे कई टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अपन ने पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं और आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को उसमें व्याख्या सहित चर्चा की है। ठीक है, तो एक बार आप टॉपिक पढ़िए, उसके बाद क्विज सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। बोरला आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बोरला, देखिए दोस्तों, बोरला जो है नाक, सिर, कान या हाथ। तो बोरला वेरी सिंपल प्रश्न है। बोरला एक गोल आकार का होता है और यहाँ पर एक लड़ी लटकी रहती है। इस बोरले आभूषण को सिर पर पहना जाता है। जो सिर है वहाँ पर इसको इस प्रकार इसको पहना जाता है यहाँ पर। तो बोरला सिर पर पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर, हाथ, पैर या नाक? तो जो बुलाक आभूषण है वो नाक पर पहना जाता है। नाक पर पहने जाने वाला आभूषण है बुलाक। देखिए, याद रखिएगा, बुलाक आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो आभूषण है वो किताबों में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस वजह से आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इस प्रश्न को कि बुलाक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये नाक पहना जाता है। इसके बाद बंद गले का बटनदार कोट, ये एक वेशभूषा है, तो कहाँ पहनी जाती हैं? ये पहनी जाने वाली नहीं, यहाँ पर कहाँ की प्रसिद्ध हैं? बंद गले का बटनदार जो कोट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या भरतपुर? देखिए दोस्तों,
जोधपुर का प्रसिद्ध है। ये बंद गले का बटनदार जो कोट है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है और राजस्थानी वेशभूषा में इसको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। पुरुषों के द्वारा, महिलाएं नहीं है यहाँ पर, पुरुष हैं। ठीक है, तो बात पर ध्यान दीजिए। पुरुषों के द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण, गोखरू, मुर्किए, टुड्डा या बोर। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्किए। मुर्कियाँ, मुर्किए या मुर्कियाँ, ये इन्हीं को कहा जाता है और ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं कानों में। ठीक है, कुंडल के समान ही होती हैं मुर्कियाँ। ठीक है, कुंडल कह दीजिए, कुंडल बड़े होते हैं, मुर्कियाँ छोटी होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होती हैं जिनको कान में पहनते हैं, इस प्रकार से होती हैं मुर्कियाँ। ठीक है, ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं, महिलाओं के द्वारा ये नहीं पहनी जाती हैं, ये बात याद रखिएगा आप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, मौसर कहलाता है। मौसर, मौसर जो है वो क्या कहलाता है? वधू अपहरण, विवाह संस्कार, जन्म संस्कार या मृत्यु भोज। देखिए दोस्तों, एक तो होता है मौसर, मौसर या ओसर। ठीक है, और एक होता है जोसर। तो मौसर या ओसर या एक होता है जोसर। तो मौसर और ओसर तो एक ही होते हैं, क्योंकि ये मृत्यु के पश्चात जो भोजन दिया जाता है, जो रसोई की जाती है या खाना खिलाया जाता है, उसको मृत्यु के पश्चात, तो उसको तो कहते हैं मौसर या ओसर। और एक होता है जोसर। तो जो जोसर है वो जीवित व्यक्ति, जो व्यक्ति जीवित हैं वो स्वयं करता है अपने जीते जी, तो उसको जोसर कहते हैं। मृत्यु के उपरांत जो किया जाता है उसको मौसर या ओसर कहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जीवित हैं वो जीते जी ही जो है वो मृत्यु भोज करता है, उसे जोसर कहते हैं। तो ये दोनों तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, डिटेल में अपन देखते चलेंगे कुछ प्रश्नों को, ताकि वो अपने गलत ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान में किस सावे पर सर्वाधिक बाल विवाह आयोजित होते हैं? मकर संक्रांति, देव ग्यारस, आखा तीज या बडरिया नौमी। तो देखिए दोस्तों, अबुझ सावा जिसको कहते हैं वो आका तीज को कहते हैं। आका तीज को अबुझ सावा कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही शुभ दिन जो है वो माना जाता है और इस दिन जो है सर्वाधिक विवाह होते हैं। उन्हीं विवाहों के बीच जो बाल विवाह हैं वो भी अधिक होते हैं। तो बाल विवाह जो है वो आखा तीज के दिन सर्वाधिक होते हैं। ये अबुझ सावा माना जाता है। बाल विवाह आखा तीज के दिन सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, तो आखा तीज आपको याद रखनी है और कमेंट करके बताइएगा कि आखा तीज किस महीने में आती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राजपूतों में डावरिया से तात्पर्य है। डावरिया एक राजस्थानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? शिव भक्त, दोपहर के समय विवाह, कन्या विवाह में कन्या के साथ दान, गोला गोली, विवाह में दिया जाने वाला दहेज। तो प्रश्न नंबर 7 है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इसमें दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, लेकिन आप इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो। तो विवाह में दिया जाने वाला दहेज, दहेज एक प्रकार से ये भी एक दहेज ही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। गोला गोली क्या होता है कि जब राजा विवाह करता है अपनी कन्या का, तो उसके साथ जो राजा की कन्या के साथ बचपन से जो कन्याएं उसके साथ रहती हैं, जो उनके नौकर चाकर रहते हैं, तो उनको भी वो कन्या के साथ भेज देता है। ठीक है, उनकी जो सहेलियाँ होती हैं उनको भी वो कन्या के साथ उसके ससुराल पक्ष में भेज देता है। तो इन्हीं को गोला गोली कहते हैं। जो उनकी दासियाँ होती हैं उनको कन्या के साथ भेज देता है, तो इसी को डावरिया कहते हैं। इन कन्याओं को जो है वो डावरिया कहते हैं। राजा की कन्या के विवाह के साथ उनको कन्या के साथ ही भेज देना,
ठीक है, ताकि हो सके वो। तो इस वजह से डावरिया किन्हें कहा जाता है? कन्या विवाह में कन्या के साथ दान गोला गोली। तो गोला गोली वही जो कि राजकुमारी की जो दासियाँ होती हैं उन्हीं को गोला गोली कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। किस जनजाति में विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा दिया जाता है? तो देखिए दोस्तों, सांसी, ग्रासिया, भील या सहरिया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ग्रासिया। ग्रासिया जनजाति, इस जनजाति में, ये सिरोही में सर्वाधिक पाई जाती है ग्रासिया जनजाति, और इसमें विवाह के अवसर पर वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को जो है वो 12 बछड़े और 12 थान कपड़ा दे करके विवाह कर लिया जाता है। कौन सी जनजाति में? ग्रासिया जनजाति में। ठीक है, सिरोही में ये सर्वाधिक पाई जाती है ग्रासिया। इसके बाद नेक्स्ट है, किस जनजाति में विवाह के समय दहेज में गधा दिया जाता है? भील, ग्रासिया, सांसी या कंजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांसी। सांसी जो जनजाति है वो सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती हैं और इसमें दहेज में गधा दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सागड़ी प्रथा का अर्थ है नाता प्रथा, बंधुआ मजदूर, पर्दा प्रथा या सती प्रथा। सागड़ी प्रथा, देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आया हुआ है और इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर जो है वो सागड़ी प्रथा कहलाता है, क्योंकि इसमें मजदूरों को जो है वो एक मूल्य दे दिया जाता है और एक निश्चित समय के लिए अपने पास काम करने के लिए रख लिया जाता है। उनको बंधुआ मजदूर कहते हैं कि भाई आप 1 साल तक हमारे यहाँ पर काम करोगे, 1 साल तक किसी और के यहाँ पर काम नहीं करोगे। तो वो एक प्रकार से किसी मालिक के साथ बंध जाते हैं, तो इसलिए इसको बंधुआ मजदूर कहा गया है, इसे ही सागड़ी प्रथा कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? पालू, बुगतरी, खेर या खोचतू। अंगरखी, अंगरखी एक शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र है और इसको ग्रामीण भाषा में बुगतरी भी कहते हैं। ठीक है, बुगतरी पहन लो, ऐसा ग्रामीण भाषा में अपने को सुनने को मिलता है कि सर्दी अधिक हो रही है तो बुगतरी पहन लो। तो ये अंगरखी का ही एक भाग है, अंगरखी को ही बुगतरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवा पूजन से तात्पर्य है जच्चा द्वारा पनघट पूजन, विवाह योग्य कन्या द्वारा शिवलिंग पूजन, बच्चे के जन्म पर गणेश पूजन, विवाह के बाद प्रथम रात्रि के ठीक पूर्व संपन्न पूजा। जलवा पूजन, देखिए दोस्तों, जलवा पूजन ये एक जच्चा के द्वारा पनघट पूजन है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद 11 दिन बाद या 12-15 दिन बाद जो है वो पनघट की पूजा की जाती है। कुएं के यहाँ पर जच्चा को ले जाया जाता है और वहाँ पर पनघट की पूजा करवाई जाती है। कुएं की पूजा, जल की जो है वो पूजा करवाई जाती है। इस वजह से इसको जलवा पूजन कहा जाता है। और ये क्या है? जन्म से संबंधित एक संस्कार है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 8वां पूजन कहलाता है नववधू के द्वारा कुल देवी देवता का पूजन या गर्भवती स्त्री के 7 माह पूर्ण होने पर किया जाने वाला पूजन, जच्चा द्वारा पनघट पूजन, वृद्ध स्त्री पुरुष की मृत्यु के 8वें माह का पूजन। तो 8वां पूजन देखिए, इसमें गर्भवती स्त्री के 7 माह पूर्ण होने के बाद जो 8वां महीना लगता है तो उसमें किया जाने वाला ये पूजन 8वां पूजन कहलाता है। और इस 8वां पूजन में पूजा की जाती है। इसके बाद जच्चा का द्वारा पनघट पूजन होता है तो ये जलवा पूजन हो जाएगा। और 8वें महीने में जो पूजन किया जाता है उसको 8वां पूजन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, 8वां पूजन और जलवा पूजन। इसके बाद लोकाई हैं, स्त्री अपहरण, आदिवासियों द्वारा दिए जाने वाला भोज, आदिवासियों का मृत्यु भोज या कन्यादान।
लोकाई या कांदिया। ये दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आदिवासियों द्वारा दिया जाने वाला मृत्यु भोज। इसको लोकाई या कांदिया कहते हैं। जो ग्रासिया जनजाति है उसमें ये भोज दिया जाता है मृत्यु के 12वें दिन, तो इसको लोकाई या कांदिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आदिवासियों में कटके वस्त्र पहना जाता है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पुरुषों द्वारा, विधवा स्त्रियों द्वारा, विवाहित स्त्रियों द्वारा, अविवाहित युवतियों के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविवाहित युवतियों के द्वारा कटकी जो वस्त्र हैं वो पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकलावा है। यह प्रश्न बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। मुकलावा और कटकी वाला जो प्रश्न है वो भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुकलावा जो है वो बेटी की शादी के पश्चात दूसरी बार पीहर से ससुराल ले वाने वास्ते पति का आना और सीकरी वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों के लिए सीख देना। फेरों के बाद लड़की का ससुराल में आना, बारात की विदाई के समय वर वधू वर बरातियों को दी जाने वाली भेंट, वर पक्ष की बारात का वधू के घर पहुंचने पर स्वागत की रस्म। तो मुकलावा क्या है? इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा बेटी की शादी के पश्चात दूसरी बार पीहर से ससुराल ले वाने वास्ते पति का आना और सीकरी वक्त अपनी हैसियत के मुताबिक ससुराल वालों के लिए सीख देना। मुकलावा एक प्रकार का गोना होता है और इस मुकलावे में क्या होता है कि विवाह तो कर दिया जाता है लेकिन जो वधू है उसको ससुराल में नहीं भेजा जाता। कुछ समय पश्चात जब वधू विवाह योग्य हो जाती है, जब वो परिपक्व हो जाती है, तब उसको ससुराल में भेज दिया जाता है। जब वो नाबालिग रहती हैं तब उसका विवाह कर दिया जाता है लेकिन ससुराल नहीं भेजा जाता, और जब वो बालिग हो जाती है तब उसको जो है वो ससुराल भेज दिया जाता है। कुछ रस्म होती हैं, उन रस्मों को करके उसे ससुराल भेज दिया जाता है। तो मुकलावा या गोना दोनों एक ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्त्रियों के द्वारा पीपल पन्ना धारण किया जाता है। पीपल पन्ना गले में, कमर में, सिर में या कान में। देखिए मित्रों, पीपल पन्ना जो है वो कान में पहना जाता है, कान में। ठीक है, पीपल पन्ना कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इसके बाद नेक्स्ट कंडोर पहना जाता है या कंडोरा पहना जाता है, गले में, हाथ में, कमर में या नाक में। तो ये कमर में पहना जाने वाला आभूषण है कंडोरा। कहाँ पहना जाता है? कमर में। ठीक है, कमर में पहना जाता है कंडोरा। इसके बाद नेक्स्ट है मेमद आभूषण पहना जाता है। मेमद जो आभूषण है वो सिर पर, भुजा पर, कमर पर या पैरों पर। मेमद जो आभूषण वो सिर पर पहना जाने वाला एक आभूषण है, मेमद। ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? टीका, बुली, टोंटी या रमझोड़। देखिए दोस्तों, टोंटी जो आभूषण है ये कान का आभूषण है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मुर्गियाँ पहनी जाती हैं। वही प्रश्न जो अपन ने पहले पढ़ा था, गले में, नाक में, कान में या हाथ में। तो ये पुरुषों का आभूषण है मुर्गियाँ, और कान में ये पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तगड़ी पहनी जाती हैं। तगड़ी जो है वो गले में, हाथ में, पैर में या कमर में। तगड़ी जो पहनी जाती हैं वो पहनी जाती हैं कमर में। तगड़ी कमर में पहनी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रखन किसका आभूषण है? रखन या चौंप। तो ये दांत का आभूषण है। रखन या चौंप जो है वो दांत का आभूषण है, रखन या चौंप। ठीक है, नेक्स्ट है तिमनिया धारण किया जाता है। तिमनिया सिर, गले, हाथ या पैर। देखिए दोस्तों,
तिमड़ियाँ जो हैं वो गले का आभूषण है और ये गले में पहना जाता है। आभूषण जो हैं उनमें से प्रश्न ही बनते हैं कि कौन सा आभूषण किसका है और कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, किनके द्वारा पहना जाता है। तो इस तीनों प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अपन इसमें देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है दामना नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली, कान, हाथ या नाक। तो जो दामना है वो हाथ में पहना जाता है। नेक्स्ट है बल्लिया। बल्लिया आभूषण धारण किया जाता है हाथ, सिर, गले या कमर। तो जो बलिया है वो हाथ में पहना जाता है। ठीक है, आप कान मत लगाइएगा, कान जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन में कान भी आ सकता है लेकिन कान जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि वो बालियाँ होती हैं जो कान में पहनी जाती हैं, लेकिन ये बलिया आभूषण है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, छोटी छोटी सी जो कमियां हैं वो अपना प्रश्न गलत करवा देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सुरलिया आभूषण धारण किया जाता है कलाई, कान, पैर या गले में। सुरलिया जो है वो कान में पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जमेला और अंगूठिया धारण किया जाता है गले, नाक, कान या सिर। तो जमेला और अंगूठिया ये जो आभूषण है ये कान में पहने जाते हैं, अंगूठिया कान में। इसमें हाथ भी आ सकता है ऑप्शन में और अंगूठा भी आ सकता है। तो अंगूठिया जो आभूषण है वो आप याद रखिए कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत सी बार और अधिकतर विद्यार्थियों ने इसको गलत किया है। हाथ का अंगूठा भी जो है वो ऑप्शन में दिया जाता है, तो अधिकतर जो है वो हाथ का अंगूठा लगा देते हैं। लेकिन इसको नोट डाउन कीजिएगा आप कि अंगूठा जो आभूषण है वो कान का आभूषण है, ना कि हाथ का। ठीक है, नोट लगा के लिख लीजिएगा नोटबुक में। इसके बाद नेक्स्ट है बोरला आभूषण धारण किया जाता है। बोरला सिर पर, गले में, कान में या हाथ में। तो बोरला अपन ने ऊपर भी प्रश्न में देखा था, सिर पर ये आभूषण पहना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दांत के आभूषण हैं। तो रखन और चौंप, मासा, ये तीनों जो आभूषण है ये दांत के आभूषण है। तो इसमें ऑप्शन 10 हो जाएगा उपरोक्त सभी। रखन, चौंप, मासा तीनों ही दांत के आभूषण हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कान का आभूषण नहीं है। नहीं है पर गोला कर दीजिए ताकि अपने को पता चल जाए कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है। तो कान का आभूषण नहीं है कोकरू, मणि, जमेला या हालरो। तो कोकरू भी हैं, मणि भी हैं, जमेला भी हैं, लेकिन जो हालरो ये कान का आभूषण नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कलाई का आभूषण नहीं है आरसी, गुजरी, पीजनी या कुछी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीजनी जो है वो कलाई का आभूषण नहीं है। बाकी आरसी, गुजरी और कुछी ये तीनों ही कलाई में पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पैर का आभूषण नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्रश्न में नहीं है पूछता है तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, नहीं है पर जो है वो गोला कर देना है ताकि अपना प्रश्न गलत ना हो, नहीं तो अपना प्रश्न इसमें गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो क्या पूछता है वो अपने को याद रहेगा, आभूषण नहीं है, पैर का आभूषण नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मतलाई जो है वो पैर का आभूषण नहीं है। बाकी जितने भी आभूषण हैं पादस कलिका, मक्या, अनोट पोल ये सारे पैर के आभूषण हैं। नेक्स्ट है निम्न में से पुरुषों का आभूषण हैं टणका, चौथ, टड्डा या खुंगाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथ जो है वो पुरुषों का आभूषण है। नेक्स्ट है बजंती आभूषण पहना जाता है। बजंती जो है वो बजंती ये गले का आभूषण है। ठीक है, बजंती।
इसके बाद नेक्स्ट है ठुस्सी आभूषण पहना जाता है। तो ये जो आभूषण है ये पहना जाता है गले में, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों के द्वारा पाँव में धारण किया जाने वाला आभूषण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडर। टोडर जो आभूषण है वो पुरुषों के द्वारा पैर में धारण किया जाता है। नेक्स्ट है कान के ऊपरी छोर पर पान के पत्ते की आकृति के समान आभूषण हैं। तो ओंगनियाँ, भजंटी, नोंगरी या दांती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओंगनियाँ। ओंगनियाँ जो है वो कान के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित पगड़ी का रूप है। भीमशाही, अमरशाही, अरसीशाही या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, कुछ राजा महाराजाओं के नाम पर भी पगड़ियों के नाम रखे गए हैं, तो उनको देखते हुए अपन पगड़ियों के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसमें भीमशाही, अमरशाही, ये दोनों जो पगड़ियाँ हैं वो अपने को मेवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलती है। भीम सिंह सिसोदिया, अमर सिंह, राणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, तो इनसे अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मेवाड़ की पगड़ियाँ हैं। तो उपरोक्त सभी मेवाड़ क्षेत्र में प्रचलित जो पगड़ियाँ हैं वो ये तीनों ही हैं, ठीक है। भीलों में पुरुष वर्ग के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती हैं। भील जो तंग धोती पहनते हैं वो क्या कहलाती हैं? डेपाड़ा, खोयतू, पछेवड़ा या बिरजस। इसका सही आंसर हो जाएगा डेपाड़ा। डेपाड़ा भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीड़ के पोमचे का रंग होता है पीला, काला, हरा या सफ़ेद। चीड़ का जो पोमचा है उसका रंग होता है काला, ठीक है, और आदिवासी महिलाएं इसको पहनती हैं। नेक्स्ट है जच्चा को पहनाई जाने वाली ओढ़नी है बाला चुनरी, पावरी, पीला पोमचा या कमर जोड़। देखिए दोस्तों, जच्चा को जो पहनाई जाती हैं तो वो पीला पोमचा पहनाया जाता है पुत्र जन्म पर, ठीक है, और पुत्री जन्म पर गुलाबी पोमचा पहनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है राजपूतों में बारात का स्वागत करने की परंपरा कहलाती है। तो राजपूतों में जो बारात का स्वागत किया जाता है पड़जान वो कहलाती है पड़जान। नेक्स्ट है दुल्हन की झोली भरने की रस्म कहलाती है। दुल्हन की झोली भरने की जो रस्म है वो क्या कहलाती है? तो छोल। छोल जो है वो दुल्हन की झोली भरने की रस्म कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी हैं। विवाह का एक प्रकार, एक देसी खेल, नववधू के साथ जाने वाली लड़की या राजस्थानी लोकगीत। ओलंदी, तो ओलंदी नववधू के साथ जाने वाली लड़की, ये ओलंदी कहलाती है, ठीक है, जिसे डाई जवाल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सागड़ी प्रथा का अर्थ है तो बंधुआ मजदूरी, ये सागड़ी प्रथा का अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट है आदिवासियों में वधू मूल्य चुकाकर किए जाने वाले विवाह की प्रथा कहलाती हैं आटा साटा, दापा प्रथा, मरयू प्रथा, आन प्रथा। वधू मूल्य चुकाकर जो विवाह किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो ये दापा प्रथा कहलाती हैं, ठीक है, इसको दापा प्रथा कहते हैं। वर पक्ष के द्वारा वधू का मूल्य देकर के विवाह किया जाता है। नेक्स्ट है किस जनजाति में विवाह के उपरांत वधू को चारित्रिक पवित्रता की रस्म कुकड़ी की रस्म निभानी पड़ती है? सहरिया, ग्रासी, सांसी या कंजर। तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सांसी। सांसी जो जनजाति है इसमें विवाह से पूर्व वधू को जो है वो चारित्रिक पवित्रता की रस्म पूरी करनी होती है, जिसको कुकड़ी की रस्म कहते हैं। इसमें क्या है कि आग पर चलना होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है पति पत्नी के बीच तलाक की रस्म छेड़ा फाड़ना किस जनजाति में प्रचलित है?
ग्रासिया, भील, सहरिया या मीणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीणा। मीणाओं में क्या है कि मीणा जो जनजाति है उसमें छेड़ा फाड़ना यानी कि तलाक जो माना जाता है वो स्त्री का जो पल्लू है उसको फाड़ करके उसमें 1 रुपया या 11 रुपये रख करके गिठान लगा दी जाती हैं। ये रस्म करने के बाद पति और पत्नी दोनों में तलाक माना जाता है। ठीक है, तो ये तलाक की रस्म है मीणा जनजाति में। इसके बाद नेक्स्ट है वर पक्ष के द्वारा किया जाने वाला प्रतिभोज है। वर पक्ष के द्वारा बरोठी, बिहाना, बड़ोवेश या झोल। इसका सही आंसर हो जाएगा बरोठी। बरोठी इसका सही आंसर है। वर पक्ष के द्वारा किया जाने वाला प्रतिभोज बरोठी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।